हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइफ पर। वेल, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से है, और यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझते हैं, और यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे इक्विलिब्रियम सेट होता है या कैसे कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपने सेटिस्फैक्शन को, वो आज हम समझते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और ये सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर की मेंटेलिटी क्या होती है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है कंज्यूमर का बिहेवियर। बेसिकली ये थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे। अगर रैशनल कंज्यूमर होगा, रैशनल मतलब समझिए आप, रैशनल वर्ड बार बार आएगा, और रैशनल को अच्छे से समझो आप कि रैशनल क्या होता है। रैशनल का मतलब है कि जो नॉर्मली बिहेव करता है। जैसे मैं मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे खाने के बाद मुझे वो जो चीज़ मिलनी है, वो सेटिस्फैक्शन मिलनी है। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। या कोई भी गुड, कोई भी सर्विस अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ या मार्केट से परचेज करके उसको यूज़ करता हूँ, तो उससे हमें जो यूटिलिटी ड्राइव होती है या सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है, वो जैसे हमें सेटिस्फैक्शन ड्राइव होता है, हम जो चाहते हैं एक नॉर्मल कस्टमर भी वही चाहता है। यानी हर एक कंज्यूमर जो है नॉर्मली अगर रिएक्ट करेगा, अगर वो एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं है, यानी नॉर्मली रिएक्ट करता है, तो हर किसी की मेंटेलिटी या बिहेवियर एक ही होता है कि वो सेटिस्फैक्शन ही अल्टीमेटली चाहता है। वॉट एवर यू आर यूजिंग, यू जस्ट सी द सेटिस्फैक्शन आफ्टर यूजिंग दैट कमोडिटी। ये सर्विस हो चाहे कमोडिटी प्रोडक्ट कुछ भी हो, आप कोई भी चीज मार्केट से कंज्यूम करते हो, मार्केट से परचेज करके कंज्यूम करते हो, तो उससे आपको जो मिलना है वो सेटिस्फैक्शन ही मिलना है। हर एक प्रोडक्ट, हर एक कमोडिटी की यही एक क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो कंज्यूमर और यूटिलिटी दो वर्ड अभी फिलहाल सामने हैं। कंज्यूमर और यूटिलिटी को समझेंगे, और फाइनली हम देखेंगे इस चैप्टर के एंड में क्या हमें सीखने को मिलेगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देयर आर थ्री वर्ड्स बेसिकली। कंज्यूमर इंडिविजुअली सीखते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है लास्ट में हम सीखेंगे, और यूटिलिटी क्या होता है। तीन चीजों को आप समझें। कंज्यूमर, सबको मालूम है कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो जो कि मार्केट से परचेज करता हो और उसको कंज्यूम करता हो, और उससे उसको सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो हो गया कंज्यूमर। ठीक है। और एक चीज ध्यान रहे, इस पूरे चैप्टर में कंज्यूमर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। देयर इज अ वर्ड रैशनल, ये वर्ड आप ध्यान में रखिए। रैशनल क्या होता है, RATIONAL, रैशनल। राइट। रैशनल का मतलब फिलहाल समझने के लिए नॉर्मली, नॉर्मल जो कंज्यूमर होता है, नॉर्मली जो रिएक्ट करता है, वो रैशनल कंज्यूमर कहलाता है। अब आते हैं यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी एक कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप यूज करते हो, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, उसको, उसके अंदर वो पावर होता है, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के अंदर वो पावर होता है कि आपके नीड को सेटिस्फाई करे। जैसे अभी आपको अगर भूख लगी है, और भूख में भी आपने डिफाइन कर दिया कि मुझे ये डिश खाना है, या ये चीज खाना है, कुल चॉकलेट खाना है, बिस्किट खाना है, चाय पीना है, वॉट एवर यू आर विलिंग टू हैव, तो उसके अंदर वो यूटिलिटी होगी, वो सेटिस्फेक्शन पावर होगा आपके वांट को सेटिस्फाई करे। तो यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख भी सकते हैं। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। आई रिपीट, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी, वो चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो पावर होता है, जो आपके वांट को, आपके नीड को सेटिस्फाई कर सके, वो उसकी यूटिलिटी है। जैसे अभी मैं जिन जिन चीजों को यूज कर रहा हूं, ये मार्कर को ले लेते हैं, और भी चीजें यूज कर रहा हूं, मैं मार्कर का एग्जांपल लेता हूं। मार्कर की एक यूटिलिटी ये है कि मार्कर के बिना मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आपको ठीक से समझा भी नहीं पा सकता। तो ये मार्कर क्या है, इस टाइम पे मेरी सबसे ज्यादा बड़ी जो नीड है वो मार्कर है, बोर्ड है, ये सिस्टम है जिससे आप ऑनलाइन वीडियोस बन रहे हैं। तो ये सारी चीजों की यूटिलिटी है, यानी हमारी जो नीड है, और आप जो हमें सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और आपकी नीड क्या होगी, आपको अगर वीडियो देखना हो तो आपको मोबाइल चाहिए, नेट चाहिए, ये इसकी यूटिलिटी होती है। यानी वो यूटिलिटी सिंपली देखा जाए तो क्या है यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। हर एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है। आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ कंज्यूमर आप जानते हो क्या होता है कंज्यूमर। शॉर्ट में मैंने बताया कि कंज्यूमर जो कुछ भी यूज करता है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, और यूटिलिटी वो होती है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर।
अब लास्ट में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी मैं फिलहाल बताऊं कि इक्विलिब्रियम एक साइंटिफिक वर्ड है, साइंस से डिराइव है। उसका मतलब होता है बैलेंस, यानी कंज्यूमर कैसे अपने बैलेंस पे आता है। यहाँ पे बैलेंस कब आता है, बैलेंस जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि कंज्यूमर जो कुछ भी मार्केट से खरीदता है, पैसा देता है उसके बदले में, प्राइस जो होती है, जो भी प्राइस उसकी होती है प्राइस पे करता है, और उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंज्यूमर यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमाइज कर पाए अपने उसको सेटिस्फेक्शन को। यानी कंज्यूमर जो होता है सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए जो कुछ भी पैसे लगाता है और हाईएस्ट लेवल पे वो सेटिस्फेक्शन पाता है, यानी उसके पास गिवन इनकम होते हैं, लिमिटेड इनकम, क्योंकि कंज्यूमर के पास किसी भी चीज को परचेज करने के लिए लिमिटेड इनकम होता है, जो गिवन मनी जिसको बोल सकते हैं, कि इससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है। भाई जो भी प्राइस होती है, प्राइस के जैसे मान लीजिए कि एक कप चाय है, चाय की कीमत 10 रुपए है। अब वो सोचता है कि भाई चाय से हम ज्यादा से ज्यादा हम 50 रुपए लेके जा रहे हैं, 50 रुपए लगा सकते हैं, यानी 4-5 कप चाय पी सकते हैं अगर 10 रुपए के हिसाब से चाय पीना हो तो, उससे ज्यादा वो नहीं देगा। अब वो देखेगा कि 50 रुपए में कितना उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब उसको मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम टेक्निकली समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले ये हो गया यूटिलिटी एनालिसिस। और ये अब यूटिलिटी जो शब्द है, यूटिलिटी, इससे एक चीज डिराइव होता है जिसको हम कहते हैं यूटिल। यूटिल, अब यूटिल क्या है समझते हैं जरा। बेसिकली अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि आप किसी चीज के लिए, जैसे इसकी प्राइस सपोज करो 10 रुपीज है, अब आपने कितने रुपए दिए इसके लिए, 10 रुपए लगाए, तो 10 रुपए को आप काउंट कर सकते हो रुपीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक, या कुछ भी कितने भी प्राइस होंगे, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ मेजरमेंट। यानी इसके जो रुपीज हम पे करते हैं, रुपीज को हम कार्डिनल किसको कहते हैं, जो 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स जाए उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को जो आपने खरीदा है, जो आपने कंज्यूम किया है, कंज्यूमर आप हो, आपने कंज्यूम किया है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इससे सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, आप क्या उसको बता पाओगे, क्या उसको आप बता सकते हो कि 10 रुपए में मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, आप कैसे बता सकते हो, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट जो आप सभी जानते हो कि मार्शल, मार्शल ने ये कहा कि बाय अजम्पशन उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करें, और मेजर करने के लिए एक टर्म लेते हैं जो यूनिट का काम करेगा, और यूनिट में मेजर, क्योंकि किसी भी चीज को आप मेजर करते हो तो यूनिट में मेजर करते हो, राइट। तो कार्डिनल नंबर में हम ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस पे करते हैं कार्डिनल नंबर में, तो क्यों ना हम सेटिस्फेक्शन को भी कार्डिनल नंबर में हम लाएं। और कार्डिनल नंबर जो होता है, कार्डिनल CARDINAL, कार्डिनल नंबर, मेजर, कार्डिनल नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो कार्डिनल नंबर में इस यूटिलिटी से ही डिराइव किया हुआ एक छोटा सा वर्ड जिसको बोलते हैं यूटिल। अगर हम प्लूरल में करें 1 यूटिल या 2 यूटिल्स, तो प्लूरल में बनाना हो तो एस लगा देंगे तो यूटिल्स हो जाएंगे। यानी सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का जो यूनिट दिया इन्होंने, सजेस्ट किया मार्शल ने, दैट इज यूटिल या यूटिल्स कह सकते हैं प्लूरल में, ठीक है, यूटिल्स में। तो दो दो कॉन्सेप्ट यहां पे आते हैं कि यस वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन आल्सो। कैसे? मार्शल ने कहा कि हम यूटिल में करेंगे, यूटिल में हम उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ मेजरमेंट, दैट इज कार्डिनल, और दिस इज गिवन बाय मार्शल। ये तीनों एक चीज हो गई। यूटिल में डिराइव करने के लिए यूटिलिटी से लिया गया एक यूनिट, यूटिल्स में मेजर करने के लिए सेटिस्फेक्शन को, और इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर एंड गिवन बाय मार्शल, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहा गया है J.R. हिक्स ने, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स, J.R. हिक्स का कहना है कि यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन को हम मेजर करेंगे बट कार्डिनल नंबर में नहीं करेंगे। कि वैसे भी देखा जाए तो इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, आप कहो कि भाई आप एक कप चाय पी क्या है, कितना कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप क्या बता पाओगे कि एक कप चाय मैंने पिया उसमें मुझे 12 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिले, ये कहने में थोड़ा पता लगेगा। लेकिन मार्शल ने इसको सजेस्ट किया कि यूटिलिटी एक
यूनिट निकाल के लाया यूटिल, जिससे कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सके या इक्विलिब्रियम हम पता कर पाए, इसके लिए उन्होंने दिया था। तो जेआर हिग्स का अपना कॉन्सेप्ट था, अपना ओपिनियन था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर नॉट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर गिवन बाय, देखिए इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। कार्डिनल नंबर की थ्योरी किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। ऑर्डिनल नंबर की थ्योरी किसने दी थी? जे आर हिग्स ने दी थी। इनका ये कहना है कि ये ऑर्डिनल नंबर में हम, यानी ऑर्डिनल क्या, ऑर्डिनल जो वर्ड है ये डिराइव हुआ ऑर्डर से। ऑर्डर मतलब जो रैंक होता है, रैंक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 3 चॉइसेस हैं, अब इसमें रैंकिंग करो कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, तो आप कह सकते हो भाई आपके पास ऑप्शन 3-4 ऑप्शंस हैं, इसमें रैंक कर लो कि भाई रैंक में, रैंक 1 में हम ये लेंगे, या 2 ऑप्शन है तो आप कहते हो कि नहीं आई विल गो फॉर दिस, यानी मैं उसको चूज करूंगा। तो रैंक बना के हम कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा आसान भी लगता है, ये थोड़ा सा व्यवहारिक भी लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने क्या क्या खाना खाया, आप बताओगे हाँ आपने ये लिया, आप दोनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे, दोनों में अच्छा कौन सा लग गया, दोनों में सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिला, आप बता सकते हो। और प्रैक्टिकली हम लोग करते भी ऐसा है कि दोनों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या तीनों 3-4 चीजें आपने, खाने की चीजें कोई नहीं कमोडिटी, जैसे आपने 2-3 होटल्स देखे हैं, अब इनमें बताओ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। भाई आप कहीं जाते हो होटल में या कहीं भी कोई सर्विस लेते हो, तो वहां पे आपसे फॉर्म भराया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक में क्या, फीडबैक में ये होता है कि आप उसको, आप सर्विस के हिसाब से आपको क्या देंगे, आउटस्टैंडिंग देंगे, गुड देंगे, क्या, तो रैंक बना के आप इसको कर पाते हो। तो जेआर हिग्स का ये ओपिनियन है, ऑर्डिनल नंबर, एंड दिस इज द cardinal number given by Marshall and it is measured by util। util में हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में कि यस वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन आल्सो। ये हवा में नहीं है कि भाई कितना मजा मिला, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम उसको कर सकते हैं। एंड वी हैव 2 great economists in the world who have suggested the different concepts to measure the satisfaction, मार्शल और जेआर हिग्स। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर जो है वो मार्शल के इस थ्योरी पे डिपेंड करता है, बेस्ड है यूटिलिटी एनालिसिस पे। इस चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। दैट इज द चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस से क्या होता है। तो बिफोर वी स्टार्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वी शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यूटिलिटी हमने पढ़ा है, यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, यूटिलिटी क्या क्या होती है। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट बना सकते हो, शॉर्ट में आप आसानी से, कई क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो 2 टाइप की यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब समझते हैं जरा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है। इसके पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझो जरा कि कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने चाय का भी दिया है कि आप चाय लेते हो, ठीक, तो सपोज करो कि कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर है तो सीधी सी बात है कि किसी भी चीज को पे कर, कोई भी चीज कंज्यूम करेगा मार्केट से तो उसके लिए प्राइस तो पे करेगा रुपीज में। ठीक है, रुपीज में, डॉलर में, किसी भी में करे, हम रुपीज को मान चलते अपने आईएनआर में, तो रुपीज वो पे करता है। सपोज करो कि एक कप चाय की कीमत 10 रुपए है। ठीक है, अब 10 रुपए वो पे करता है, तो उसको लगता है कि भाई पहला कप जो चाय होता है, चाय पी के आता है, तो उसको सपोज करो आप उसको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे यूटिल लिख रहा हूँ, 10 यूटिल्स। फर्स्ट कप ऑफ टी, अब यहाँ पे मैं रुपीज हटा देता हूँ, फर्स्ट कप ऑफ टी गिव्स हिम 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एक कंज्यूमर या आप ही जाते हो मार्केट से चाय लेते हो, तो एक कप आपने पहला कप चाय लिया और आपको कितना मिला? 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। अब आपको लगता है कि नहीं इतने से काम नहीं चला, एक कप और चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि 10 रुपए दिया, ठीक है यार, छोटा चाय है, चाय में क्वालिटी है, चाय की यूटिलिटी, क्वालिटी इतना बोल के हम क्या बोले, चाय की यूटिलिटी इतनी अच्छी है या उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर इतना हाई लेवल का है कि हम एक कप चाय और पीते हैं। तो आप क्या करते हैं, दूसरा कप चाय लेते हैं, उससे आपको 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, 8 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर आपको लगता है कि चलो एक कप और लेते हैं, थर्ड कप आपने अपने लिया, अब यहाँ पे आपको 6 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ पे कि
अगर मैं पूछूं कि आपने टोटल कितने यूनिट आपने चाय पिए, कितने यूनिट का मतलब कि कितने कप, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का एक स्टैंडर्ड जो यूनिट तो होता है ना, उसको कैश किस में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये चाय तो हम कप में ही बेसिकली पीते हैं। कभी आपने सुना है कि चाय को लोटे में लिया, चाहे मग्गे में लिया, चाय तो आप कप से ही लेंगे। तो आपने कितने यूनिट यानी कितने कप चाय पिए, 3 कप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव्ड हुई है जो आपने चाय पिए हैं तीनों कप मिला के, तो आप क्या बोलोगे, 10 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 24। मैंने क्या पूछा आपसे कि टोटल यूटिलिटी कितनी है आपने डिराइव की, टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड टीयू। ये यहां पर हमने लिखा है टीयू। अब इसी से आप डेफिनेशन बना लेंगे आसानी से, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये हो गया टीयू। मैं आपसे पूछूं टोटल यूटिलिटी कितनी कितनी डिराइव हुई, आप बताओगे यहां। अगर मैं बोलूं कि आपने एक ही कप चाय पिया, मान लो 2 कप आपने चाय पिया ही नहीं, 2 कप पिया ही नहीं, तो मैं आपसे पूछूंगा अब बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव है, आप बोलोगे 10। 2 ही कप चाय पिए, 2 कप, तो आप 10 + 8 जोड़ेंगे, यानी जितने यूनिट आपने चाय पिए हैं, जितने यूनिट आपने कंजम्पशन किए हैं किसी भी कमोडिटी का, वहां तक टोटल जो है यूटिल्स सारे ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल यूटिलिटी, राइट। अब दूसरी चीज आते हैं, अगर मैं पूछूं कि इसके पहले आपने कोई कंजम्पशन किया था, एक के पहले आपने कोई कंजम्पशन किया था, अब 0 था कंजम्पशन, यानी 0 से बढ़ के आपने 0 से बढ़ाया तो आप 1 आए, यानी पहले 0 कंजम्पशन था, अब कंजम्पशन 0 से बढ़ के कितना हुआ, 1, यानी एडिशनल आपने कंजम्पशन कितना किया, 1। एडिशनल कंजम्पशन आपको कितना, आपने कितना किया, आप बोलोगे 1 यूनिट। अगर मैं पूछूं इसके पहले आपके यूटिलिटी कितनी थी, आप बोलोगे 0, जब किया ही नहीं तो 0 था। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई यहां से लेके एडिशनल यूटिलिटी आपको कितनी डिराइव हुई, आप बोलोगे 10, पहले 0 था वो 10 हो गया, यानी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन गिव्स यू एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी। इसी एडिशनल यूटिलिटी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि एमयू और टीयू क्या होते हैं। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी the additional consumption gives you the additional level of satisfaction, या additional utility consumed by additional unit of that commodity, यानी additional consumption आपको additional जितना utility देता है उसको बोलते हैं marginal utility। क्लियर है ये चीज, तो that is called MU। और total utility किसने कितना हो गया। अब ये देखो जितने भी यूटिल जहां मैंने लिखे हैं हर जगह मैं क्या बोल सकता हूं उसको, 10 MU, 8 MU और 6 MU। भाई यहां से यहां एडिशनल कितना, एडिशनल कितना उसको MU, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई, 8। अब इसके बाद 6। अब अलग अलग MU को अगर हम टोटल MU में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे हम, सिग्मा MU, सिग्मा किसका किसका साइन है, समेशन का, यानी जोड़ने का, सबको टोटल करने का। सिग्मा MU इज TU। अब TU क्या होता है आप बता सकते हो, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द टोटल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। जितने भी कमोडिटी, जितने यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं उसको सब टोटल कर दे तो, यानी सिग्मा MU कर दे तो TU निकल के आ जाएगा। क्लियर है चीज, तो TU MU, क्योंकि इसके बाद हम TU और MU का रिलेशनशिप ग्राफ और शेड्यूल बना के समझेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर टीचर पूछते हैं इंटरनल इंटरनल, क्योंकि 11th इंटरनल ही होता है, 11th में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या बाहर भी आपसे अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, तो इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आ सकता है, और जो टेक्निकल एक क्वेश्चन आता है जो ग्राफ और शेड्यूल पे बेस्ड होता है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस पर हम चलिए डिस्कस करते हैं आगे। ये आप नोट कर लें, इसके बाद आगे करते हैं। तो MU और TU को आप ठीक से इसको नोट कर लो, और डेफिनेशन तो आप बुक से भी देख सकते हैं, मैंने जो बताया आप उसको अगर आपने सुना है तो ठीक है आप लिख सकते हैं। एडिशनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, एडिशनल को हम जब भी, एक चीज ध्यान रहे, जब भी MU डिफाइन करेंगे, मार्जिनल जब भी डिफाइन करेंगे, एडिशनल वर्ड होना चाहिए। टीचर यही देखता है, अगर आप लिखते हो एग्जाम में लिखते हो तो एडिशनल जहां आपने यूज किया है, एडिशनल यूटिलिटी क्या जो आपने जैसे लिखा है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय
द एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, एडिशनल 2 बार अगर देखा तो नंबर आपको मिल जाएंगे। और टोटल यूटिलिटी तो सिंपल है कि सारे एमयू को ऐड कर दें, यानी सिग्मा एमयू इज टीयू, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद फिर अगले वीडियो में